today's lecture. So we are starting now with a topic named as need and the scope of corporate restructuring. तो पहले इसका basic पढ़ते हैं. What was corporate restructuring class? It is nothing but it is arrangement. We are rearranging something. So what we are rearranging? We are rearranging our business की activity, or you can say the business corporate structure we are rearranging as a whole. Why we are rearranging? कि हमारे कुछ predetermined objectives है. पहले से हमने कुछ सोच के एक ऑब्जेक्टिव्स बना के रखा है सो दैट वी कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, वी कैन अचीव दैट गोल. बट ये सब कौन से लेवल पर हो रहा है? ऑल दिस इज हैपनिंग एट द कॉर्पोरेट लेवल. इतने तक क्लियर है? दिस वॉज जस्ट द मीनिंग. इज इट क्लियर टिल हियर? फाइन. नाउ लेट्स मूव टू दी स्कोप के इसका जो हॉराइजॉन्स है वो कितने है. सो वन थिंग यू रिमेंबर कि जब आप रीस्ट्रक्चरिंग करते हो you do it for your economy purpose. Now when I say economy purpose, it means you do it for cost reduction. Obviously देखो, आप organizational restructuring के लिए अगर जा रहे हो तो you are downsizing your employees. So when employees are getting reduced, their positions are getting reduced, या their positions are getting changed, तो आप ultimately क्या कर रहे हो? Cost का कम कर रहे हो. जब आप इक्विटी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाते हो, आप इक्विटी को चेंज करते हो, से फॉर एग्जांपल थ्रू अ बायबैक और थ्रू द रिडक्शन. सो व्हाट यू आर डूइंग? अल्टीमेटली यू आर रिड्यूसिंग योर कॉस्ट. एंड व्हेन यू आर रिड्यूसिंग योर कॉस्ट क्लास, तो जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. बट वन थिंग यू रिमेंबर दिस, कि जब आप कोई भी एम्प्लॉयज की सैलरी कम कर देते हो ना, you know, if the employee is deserving one and हम उनको डाउनसाइज कर देते हैं, तो फिर उनकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है. ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी अफेक्ट होती है समवेयर और दी अदर, बिकॉज यू नो द वो वर्कर जो पहले इतना चार्म से वर्क करता होगा ना, वो अभी नहीं करेगा. Okay, but still what they are saying, in look, when we see from the other angle, they are saying that when the cost is getting reduced, your profitability is getting increase. So जब कंपनी को ग्रो करना है, when the company wants to survive in this competitive environment, the company needs to go for the restructuring so that उनको जो competitive advantage है वो भी मिले. So this was a basic introductory part before starting with this answer. Now why this? What do you mean by the needs and the scope? Needs and scopes tells you that why this restructuring is been done, what all are the reasons कि हमें क्यों ये सब करना चाहिए. So the very first reason is reacting to the change. You know ना, change is constant. अगर आप ये वर्ल्ड में चेंज अगर आप अपने में नहीं ला रहे हो, पुराने टेक्निक से ही अगर आप सारी चीजें कर रहे हो, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप अपने प्रोडक्ट्स को सस्टेन नहीं कर पाओगे मार्केट. सो द बिजनेस वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ठीक है. एंड ऑलवेज इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट. अगर मुझे अभी भी ये सोचना है कि 5 years के बाद हमने कितना डेवलपमेंट किया होगा, वो प्रिडिक्ट करना, यस वी कैन प्रिडिक्ट, बट फुल फ्लैज प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है. नाउ आज से 5 years के पहले, यू ओनली टेल मी हाउ मेनी पीपल वर फियरलेसली डूइंग दी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. वेरी फ्यू. और आज देखो, आज हम नीचे मार्केट में पैसा लेके नहीं जा रहे, हम सिर्फ सेलफोन लेके जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट यस द स्कैनर्स आर अवेलेबल एवरीवेयर. सो सी हाउ डिजिटलाइजेशन इज हैपनिंग. सो अभी भी आज अगर हम देख रहे हैं और 5 years के बाद कैसे मार्केट में क्या चेंजेस आएंगे, वो प्रिडिक्ट करना इतना इजी नहीं होगा. सो बिकॉज ऑफ विच लार्ज पार्ट ऑफ द बिजनेस नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिव. पर कंपनी को there are many companies who are unable to accept these changes as well. They are unable to react with the changes, और उन लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. जो चेंज के साथ कंपनीज नहीं बढ़ रही है ना, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है. So why there is a need for the restructuring over here? अगर हमने restructuring किया, तो we can develop the new products in the market, we can explore the new markets, वी कैन रीच आउट. देखो, जब नई मार्केट में नए प्रोडक्ट्स के साथ अगर हम आएंगे, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट द न्यू कस्टमर्स, एंड न्यू कस्टमर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रोग्रेस.
So business structuring has been done to achieve specially all these things. आपका एक मार्केट में भी इसके वजह से जो पोजीशन है वो कैसे है बना रहेगा. So tell me class, what was the first point? What we learned in the first point class? What was the name of the first point? I'm waiting for the answers. Reacting to the change. Very good. Those who are giving me the answers in the chat box, very good. Reacting to the change. Now next, let's move to the next one. Second objective is downsizing. We have already, talked about this objective, that कंपनी क्या कर रहा है अपने वर्कफोर्स को उनको सक्सेस करना है. तो जो एम्प्लॉयज अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, जो अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखा रहा है, सो हम उनका क्या कर रहे हैं, उनको कम करते जा रहे हैं, उनका रिप्लेस कर रहे हैं हम न्यू स्टाफ से. when new staff is coming in the new position, ऑटोमेटिकली जो ओल्डर है, जो इतना एडवांस नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उनके पोजीशन से रिमूव होते जा रहे हैं. वी आर रिमूविंग देम. why we have to remove those old unskilled people? just because हमारे पास भी प्रेशर है कंपटीशन का, and we also have to manage our finance. So for cutting down our cost and to improve our profit margin, we need to downsize at certain level. हम downsizing भी वही employees का करते हैं जो अभी हमें लग रहा है कि unskilled है, वो हमारे प्रोग्रेस में हमें काम नहीं आएंगे, जो टेक्नोलॉजी नहीं जान रहे हैं. एंड यू नो ना, अभी तो सब AI पे वर्क कर रहा है. So those who have don't even have a basic idea of the the skills, technological skills जो tech से भी नहीं है, companies are removing those employees. What the companies are giving the reason? Same, that they want to go for the cost cutting. The third one is changing technology. See, हमें हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना होगा. सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट द न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है. एंड इफ वी आर implementing the new technology, that will help us to run the company in the proper manner. So restructuring might be necessary to get the best technology as well. New ways of working, न्यू स्टाइल्स ऑफ वर्किंग. जैसे हमें कोविड ने सब कुछ ऑनलाइन करना सिखा दिया. जब ऑनलाइन आया था तब हमारे लिए भी ये सब नया था. बट what happened, slowly and steadily we also learned this technology. और जितने भी old systems है वो सारे क्या होते जा रहे थे, डिस्कार्ड होते जा रहे हैं अभी. and new technologies are coming it down. देखो, हमने भी अपने कॉलेज में न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया. वी आल्सो स्टार्टेड टेकिंग द एग्जाम ऑन द ऑफी ऐप. व्हाट वाज दैट? दैट वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. So redesigning your business practices as per the technology is important. Why? Because this will help you that to ensure कि हम अपना प्रॉफिट जो है वो अच्छे से कमा पाए. एंड इट्स ऑब्वियस कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी चेंजेस अगर अर्ली स्टेज पर ही कर देना, तो हमें जो रिजल्ट्स है वो बेस्ट मिलेंगे. ठीक है. व्हाट दे आर सेइंग कि इससे जो भी पोटेंशियल इश्यूज है ना, वो हम इजीली टैकल कर पाएंगे. नई टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करना अर्लियर स्टेज में बहुत इजी हो जाता है. अगर हम पहले से ही नई टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट होते जाएंगे, तो जैसे ही डेज पास होते जाएंगे ना, we will be able to adopt the complete technology as well. So with this we have completed 3 points. I want someone to unmute themselves and tell me all these 3 points fast. कौन बताएगा मुझे ये तीनों पॉइंट? I want someone reacting to changes, downsizing, changing in technology. Very good, Bhumi, very good. Now moving ahead with the fourth point. New management method. Now what is this new management method? When you are restructuring and when we said that कि ओल्ड जो अनस्किल्ड एम्प्लॉइज हैं उनको रिमूव करके उनके पोजीशन पर कोई न्यू ये आएंगे, एम्प्लॉइज आएंगे. सो ऑब्वियसली योर मैनेजमेंट जो भी है वो लिटिल बिट चेंज होगा. ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में क्या होता था, द स्टाइल वाज वेरी ब्यूरोक्रेटिक, हायरार्की फॉलो होता था.
ठीक है। एंड यू नो ईच मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी अपने टीम को रिपोर्ट करने के लिए। बट जैसे जैसे जॉब फ्लेक्सिबिलिटी आने लगी, हमारा जो ग्रोथ एनलार्ज होते गया, हम एनरिच होते गए, तो न्यू बिजनेस स्ट्रक्चर से तो ये चेंजेस आए कम्युनिकेशन में। नाउ इफ यू वांट टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद योर बॉस, यू कैन इजीली डू इट, यू जस्ट पेस्ट वन ऑफ द मेल, आप मेल प्लेस करो, आप बात कर सकते हो। यू इवन कैन गो थ्रू द एचआर इफ यू वांट टू टॉक। तो जब रिपोर्टिंग स्टाइल चेंज हो जाता है, तो जब न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ न्यू पैराडिजम्स, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करना ही पड़ता है। एंड दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, बिकॉज हर एक पर्सन का जो मैनेजमेंट करने का स्किल होता है दैट इज डिफरेंट। I might be, managing my stuff differently. At the same time, some another professor must be managing the same stuff with the different manner. So every person, every individual have their own management skill. ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट स्किल्स में अगर हमारे कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर विल बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, हम न्यू पैराडिज्म में आएंगे एंड ओल्ड जितनी भी मेथोडोलॉजी है हम उसका रीस्ट्रक्चर करेंगे। सो बिकॉज ऑफ विच the fifth point is interlinked class with it, because of which you will be getting the quality in your management. You will be able to resolve all your serious issues as well. No, you must have learned in the management the Six Sigma technique and the total quality management. इसके वजह से हम न्यू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। न्यू क्वालिटी, व्हेन एक्चुअल जो वर्किंग हमारा जो प्रोग्रेस होगा वो हम अच्छे से कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू मेंटेन अ सेपरेट क्वालिटेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट वाइज पर लोग अपना एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज अगर सिनेरियो पता चलेगा तो ओवरऑल हमें ग्रोथ पता चलेगी कि हमारा किधर है। सो ये इफ यू सी, न्यू मैनेजमेंट के वजह से हमारा जो क्वालिटी है मैनेजमेंट का वो कैसे हो जाएगा, अच्छी हो जाएगी। सो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन विल गेट इम्प्रूव्ड। Moving ahead with the next point, class, till now we have done the 5 points. Let's recall all these 5 points. What was the first point, class? What was the first point? Reacting to change. Very good, Yashashvi. It is reacting to the change. What was the second one? Downsizing. Downsizing. Very good, Harshi. It is downsizing. Third one? Changing technology. Very good, Krupa. Changing in the technology. Fourth one? New management methods. Yes, Bhumi. New management with method. Excellent. Fifth one? Quality Management. Quality management. Fine. Now let's move ahead to the next one. एंड जब मैनेजमेंट चेंज होता है, वन मोर थिंग क्लास, हम हमारे एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू द ऑडिट। तो जब आप ऑडिट में भी बहुत इजीली आपका क्वालिटीज बहुत अच्छे से हाईलाइट भी होके आती है, और जितनी इनएफिशिएंसीज है ना हम उनको टैकल भी कर सकते हैं। एंड वी कैन गो फ्रॉम इनएफिशिएंट मैनर टू द एफिशिएंट मैनर। वेस्ट जो भी होगा वो कम हो जाएगा। वी विल बी एलिमिनेटिंग सर्टन ऑफ द प्रोसेसेस व्हिच आर नॉट यूजफुल फॉर अस। वी विल बी रीअलोकेटिंग द पर्सोनल टू टेक द डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज एज वेल। सो इसके वजह से नाउ बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट इज न्यू, क्वालिटी मैनेजमेंट हो रहा है, तो नई वर्क मेथड्स आ रही है। दैट इज व्हाई द सिक्स्थ पॉइंट इज न्यू वर्क मेथड्स। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता था, जाओ 9 to 5 काम करो, ऑफिस आर आपके जैसे ही खत्म हो गए, यू जस्ट कमिट। बट क्या अभी का ये सिनेरियो है? क्या रियल मार्केट में अभी ये सिनेरियो जा रहा है? 9 o'clock को जाने का 5 को छूट गए, लग रहा है आपको 9 को लोग सबको घर पे वापस आ जा रहे हैं 5 o'clock को? ऑब्वियसली नो। न्यूअर मेथड ऑफ द वर्क के वजह से हमने बहुत सारा काम भी हमारा आउटसोर्सिंग कर दिया है। देर आर द कंपनीज हु आर स्टिल गिविंग देयर वर्क फॉर द आउटसोर्सिंग, अपना इतना सारा बर्डन नहीं ले पा रहे। टेलीकम्युनिकेशन इजी हो जा रहा है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हो गए हैं। अभी घर से वर्क फ्रॉम होम करना है तो भी बहुत सारी कंपनीज अलाउ करिए। व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ न्यू सिस्टम्स, न्यू पॉलिसीज, न्यू स्ट्रक्चर हैज टेकन प्लेस।
तो वो जो पहले वाला जो पार्ट था कि बस कंपनी में रहो, मीटिंग्स अटेंड करो, यू डू योर वर्क एंड गो, वो वाला सिस्टम अभी नहीं रहा है. यू हैव टू बी इम्प्रूव योर स्किल्स ऑन अ डे टू डे बेसिस एज वेल. सो ये जो कंप्यूटिंग एम्प्लॉयज है, जो टेम्पररी एम्प्लॉयज है, या तो हम जो वर्क आउटसोर्सिंग के लिए दे रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस पैरामीटर विल गो हाई, कंपेंसेशन हमें कंपनीज को अच्छा मिलेगा, benefits will be higher to the organization, and all this will be playing the vital role, because of which internal staff का भी relationship अच्छा होगा among the employees, and we can build a strong communication policies as well. Yes, Devanshu, you want to say something? Now, moving ahead to the next part. Next is very important part, and whole of your this corporate restructuring ka, this is a one part, which is merger and acquisition. Today's world, survival of the fittest is the, maximum. मर्जर और एक्विजिशन प्लेस हो रहे हैं बहुत, हमें डेली न्यूज आती रहती है, आज ये कंपनी का मर्जर हुआ, आज ये कंपनी ने इस कंपनी को अक्वायर्ड किया. Like this, a daily news is coming, and this has become a very common process now. अब मर्जर और एक्विजिशन का मीनिंग क्या है, इसका बेसिक देखो. देयर इज अ सेग्रीगेशंस भी बहुत हो रहे हैं अभी. जो बजाज फाइनेंस है, अभी देखो पहले भी इंटरनल ये डीमर्जर भी बहुत हो रहे हैं, मर्जर भी बहुत हो रहे हैं. डीमर्जर में भी क्या हुआ था, डीमर्जर इज नथिंग बट इट इज अ सेग्रीगेशन ऑफ योर बिजनेस यूनिट. आप एक बिजनेस में से अभी अलग अलग बिजनेस कर जाते हो. दैट बजाज फाइनेंस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट. बजाज फाइनेंस, राहुल बजाज ने ले लिया. There were two brothers, ना, राहुल बजाज एंड द शिशिर बजाज, दो थे. तो अभी उसके अंडर में भी क्या किया, राजीव बजाज ने ना बजाज ऑटो ले लिया, और शिशिर बजाज ने क्या किया, बजाज फिंसर ले लिया. तो बजाज फिंसर अभी उसके अंडर में भी किसको मिल गया, संजीव बजाज को मिल गया. सो दैट इज दिस डीमर्जर. डीमर्जर का मतलब होता है व्हेन हम एक कंपनी को जब सेग्रीगेट हो जाती है एंड अलग अलग अपना आइडेंटिटी फॉर्म कर देती है, तो इट इज डीमर्जर. सो अब इसका ही ऑपोजिट है मर्जर क्लास. सो कैन एनीवन ट्राई विद दिस, व्हाट इज मर्जर देन? Merger is also known as amalgamation class. It is the activity where two or a more company merge, दो या दो से ज्यादा कंपनी मर्ज हो जाती है, इधर टू फॉर्म द न्यू एंटिटी, या तो एक नई एंटिटी बनेगी. से फॉर एग्जांपल ए एंटिटी प्लस बी एंटिटी गॉट मर्ज एंड द न्यू एंटिटी सी गॉट डेवलप्ड. सो दो या दो से ज्यादा जो भी कंपनीज होगी, इफ दे merge and form the new entity, or even consider them to continue under different branch. या तो ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड एंटिटी फॉर्म ही हो, उन लोग अपने से खुद के ब्रांच में मर्ज होने के बाद अपना अपना बिजनेस भी संभाल के आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस मर्जर? देखो कोटक प्लस आईएनजी का मर्जर होके अब क्या बन गया, कोटक किंग. सी, डू यू ऑल रिमेम्बर कोटक और आईएनजी का जब मर्जर हुआ था? नाउ इट इज कोटा किंग. फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा का मर्जर हुआ था. बट देखो ये वाला मैंने क्या बोला था, इधर टू कंपनीज विल गेट मर्ज एंड विल फॉर्म न्यू वन. तो मैंने जो कोटक का एग्जांपल दिया उसमें टू कंपनीज गॉट मर्ज एंड दे फॉर्म न्यू वन. और जब फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का मर्जर हुआ था, दे आर स्टिल कंसिडर टू कंटिन्यू अंडर देयर डिफरेंट ब्रांचेस. देखो अभी भी फ्लिपकार्ट अलग से ऑपरेट कर रहा है, मिंत्रा अलग से ऑपरेट कर रहा है, बट दोनों कंपनीज अगर आप वैसे देखो तो इट हैज बीन मर्ज, बट दे आर ऑपरेटिंग इंडिविजुअली. सो और ये जो फ्लिपकार्ट और ये जो वॉलमार्ट का मर्जर था, ठीक है, वॉलमार्ट वाज द कंपनी हु परचेज द फ्लिपकार्ट, who acquired the Flipkart. So this was a financial merger because वहां पर financial structure को change किया गया था. समझ में आया व्हाट इज अ मर्जर? मर्जर भी ना बहुत सारे टाइप से मर्जर के, हॉरिजॉन्टल मर्जर है, वर्टिकल मर्जर है,
congeneric merger है, reverse merger है, all this we are going to learn ahead. Okay, so class, the next one is for the merger and acquisition. We need to restructure our business. When the merger or restructuring is taking place, we change it up. We change our structure because of this. फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हमें बहुत है. एक कंपनी के पास इतना कैपिटल नहीं है, या तो ज्यादा उन लोगों के पास स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट एट द सेम टाइम दूसरी कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी है, अच्छे स्किल्ड वर्कर्स है, तो दे बोथ द कंपनीज कैन मर्ज एंड टुगेदर दे कैन वर्क इट आउट. तो इसके वजह से जो भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे. स्मॉल एंड मीडियम साइज जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इनफॉर्मल होती है. ठीक है, दे फॉलो द एडॉक स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग. बट व्हेन द कंपनीज ग्रो, दे वांट टू रेज द फ्रेश फंड्स. उनको चाहिए कोई वेंचर कैपिटलिस्ट उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, नई डिमांड्स आए, प्रोफेशनल सेटअप हो, सब फॉर्मल वे ऑफ स्ट्रक्चर ऑन पॉलिसीज बने. So there are the listed companies who undertake this restructuring experience. Why? Just to improve their efficiency and to unlock their hidden values. So that अगर जब आप अपने hidden values को unlock करते हो, you will be able to gain more of the profit and you will be able to attract the fresh investors as well. जो कंपनी का ऐसे लग रहा है कि हम bankruptcy के इधर जा रहे हैं, so they are forced to restructure their business. They need to sell some of the lines of their business so that they can raise their cash and they can continue जो भी थोड़ी सी उनकी जो profit making line है उनको वो और enhance कर सके, and they can attract more and more finance. So companies try to restructure out of the code to just to avoid हाई कॉस्ट ऑफ फॉर्मल बैंकरप्सी. पहले से ही उन लोग ये सोच लेते हैं कि हम लोग मैटर्स जाने से पहले कोर्ट में हम इंटरनली ही सब रिस्ट्रक्चर कर ले तो वो इजी हो जाए, ये सोच के. नेक्स्ट पॉइंट इज बाय आउट्स. सी, रिस्ट्रक्चरिंग जो एक्सरसाइज है, इट मे रिजल्ट इन द के ओनर के लिए कुछ लॉस भी हो सकता है. Company has a new owner, they want to go to stand for his or her personal authority as well. उसको अपना ही स्टाइल जो है वो बिजनेस में डालना है, तो इसके वजह से क्या होगा, न्यू ओनर विल बी एबल टू रीशफल द की पर्सनल्स. उसको जो एम्प्लॉयज को रखना है वो एम्प्लॉयज को रखेगा, बाकी को निकाल देगा. देन दे कैन स्टार्ट विद द क्लीन स्टेट. ठीक है, एंड दे कैन हैव अ ग्रेटर कंट्रोल ऑन देयर बिजनेस. जितने भी इनएफिशिएंसीज है पूरा जो पहले के ओनर की, वो सारी रिमूव हो जाएगी, सोल आउट हो जाएगी. सो कहीं ना कहीं ओनरशिप जब चेंज होती है तो कंपनी का दे कैन अपॉइंट अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एज वेल टू रिव्यू देयर कंपनी एंड सजेस्ट द मैक्रो लेवल चेंजेस ऑन द रूटीन एक्सरसाइज बेसिस. लास्ट वन इज स्टैट्यूटरी एंड लीगल कंप्लायंसेस. कभी कभी वी आर फोर्स लीगली और स्टैट्यूटरी हमें फोर्स किया जाता है, मैंडेटरी हमारे ऊपर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए ऐसे नेटवर्क्स हो जाते हैं, ऐसा हमें फोर्स आता है कि हमें रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है. साइबर अटैक्स हुआ, लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है, लॉ सूट्स ऐसे फाइल हुए जिसके वजह से मुझे रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ रहा है. सो बेसिकली लॉफुल चेंजेस हो रहे हैं, स्टैट्यूटरी अगर कुछ कंप्लायंसेस मुझे करना है तो उसके लिए इट बिकम्स कंपल्सरी to restructure my business organization. So these are the 10 points of need and the structure which you all have to learn.